बहुत ही आदर व सम्मान के योग पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर केसी बांगड़ जी, लोकसभा के आपके प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव ब्रज शर्मा जी, आपके सुख दुख के साथी जिला के अध्यक्ष कुलदीप मुल्तानी जी, सेवा दल के हमारे कन्वीनर चेयरमैन साहब मायाराम जी, एससी सेल के अध्यक्ष अशोक सेलवाल जी, यमुनानगर जिले के हमारे अध्यक्ष ईश्वर पलाखा जी, राजकुमार बबुआ जी, युवा इकाई के अध्यक्ष भाई जसविंदर जी, आज नई जिम्मेवारी के साथ पहली बैठक में हर संघर्ष को पार करते हुए आपके बीच में मौजूद आपके कर्मठ हल्का के अध्यक्ष जोगदयाल जी, हमारे साथ आज जुड़े जिला परिषद के सदस्य भाई संदीप जी, प्रोफेसर अंधीर चिका जी, तमाम मंच पर बैठे पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी, हमारे बीच में मौजूद वरिष्ठ तमाम संगठन के कार्यकर्ता और लाडवा हल्का के मेरे बुजुर्गों, युवा साथी, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने तमाम बातें आपके बीच में रखी। अभी डॉक्टर बांगड़ मेरे से पूर्व कह रहे थे चाय रोटी की कुछ बातें। डॉक्टर साहब, लाडवा हल्का तो बलूचिस्तान की तरह है, जिसका इंडिया से लगाव बहुत है मगर बीच में पाकिस्तान रोक टोक करता है। और इन परिस्थितियों से ना तो कोई इस लगाव को रोक सकता, ना ही थमा सकता। मैं तो ये बोलूंगा कि जहां साथियों की बात है, आजाद लाडवा हल्के की आज ये पहली बैठक है। इससे पहले तो निरंतर लाडवा के साथियों को रिजर्वेशन झेलनी पड़ती थी, और लाडवा ही नहीं, कुरुक्षेत्र जिला ही आपका पूरा रिजर्व था। थानेसर में भी रिजर्वेशन थी, पेवा में भी रिजर्वेशन थी, लाडवा में भी रिजर्वेशन थी, और शाहबाद तो इलेक्शन कमीशन का रिजर्व किया हुआ था। मगर आज कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र के अंदर एक बदलाव खुशहाली का, बदलाव हौसले का। पिछले 4 महीनों में ऐसे अनेकों साथी मिले जो कहीं ना कहीं दबाव के कारण हमसे जुदा हुए, दूरियां बनाई, घर बैठ गए, और एक ही कारण था कि उन पे निरंतर रोक लगाई जाती थी। पर साथियों, चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा एक चीज सिखाई कि राजनीति किसी के बापोती नहीं होती। कोई अगर सोचे कि गांव की राजनीति मैं करूंगा तो वो जमाना खत्म हो गया। कोई सोचे हल्के की, जिले की, लोकसभा की या प्रदेश की मैं संभालूंगा, तो आज वो जमाना नहीं। आज के दिन तो जन भावनाओं का एकत्रित होना, जन भावनाओं का एक साथ आकर निर्णय लेना परिवर्तन लेकर आता है। और आज पूरे प्रदेश में लोगों को रोका जा रहा है, अफवाहें उड़ाई जा रही है, प्रयास करे जा रहे हैं कि हमें कमजोर कर दिया जाए। पर ये जन भावनाएं जो 40 दिन में 0 से 38,000
के आंकड़े पर वोटों के दर पे आपकी पार्टी, मगर साथियों 38,000 से राज नहीं बनेगा। राज बनेगा जब हम 38 लाख का आंकड़ा पार करेंगे, और 38 लाख के आंकड़े को पार करने के लिए कहीं ना कहीं दिन रात एक कर मेहनत करनी पड़ेगी। निरंतर आप और हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, पर आज उस मेहनत को और दुगनी तेजी से हमें आगे लेकर जाना है, और इसी सोच और विचारधारा के साथ आगे लेकर जाना है कि इस प्रदेश के आम जन के अंदर एक बदलाव की भावना है, एक समृद्ध प्रदेश बनाने की भावना जुड़े, हमारी माताओं को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान, कर्मचारी जो आज धरनों पर, प्रदर्शन पर बैठे हैं, वही ना कहीं मजबूत हो, उनकी मांगे पूरी हो। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये 4 महीने के दौर ने बहुत कुछ सिखाने का काम किया। कहा जाता था कि ये तो 200-300 छोरों का टोल है, ये तो 200-300 बच्चे हैं, यूं ही कूद रहे। हम पे तो ये भी आरोप लगा दिए गए कि ये तो वानर सेना लिए घूमता है। और बुजुर्गों, युवा साथियों, वो लोग भूल जाते कि अगर लंका पर कब्जा करने के लिए श्री राम को कोई लेकर गया तो वानर सेना थी जिसने कोई उड़ा दिया। और युवा साथियों, आपसे आग्रह करूंगा, आज वोटों का 62-63% हम लोग हैं जो 40 साल की आयु से नीचे, 1,72,00,000 वोटों में आपकी संख्या 93-94 लाख है। और जिस दिन ये वानर सेना मैदान में पूरी एक साथ होके आ गई, तो फिर चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, औरों के तो नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई सा आ जाएगी। एक तरफा परिवर्तन इस प्रदेश के अंदर लोकसभा और विधानसभा में लाकर दिखाने का काम करेगा। साथियों, मैं तो एक चीज कहूंगा कि आज जो देखने की चीज, वो देश की परिस्थितियां क्या है। आपने खुद देखा कि किस प्रकार से एयरफोर्स के बहादुर जवानों ने जाकर पाकिस्तान पे अटैक किया। हमें गर्व है उन माताओं पर जिनने अपने बच्चों को सेना में जाने दिया। हमें गर्व है इस हरियाणा की धरती पर जिसका सेना के अंदर हर 10वां जवान है। हमें गर्व है एयरफोर्स के उन पायलट्स पर जो पाकिस्तान पे जाकर एयर स्ट्राइक कर आए। पर हैरानी की बात यह है कि काम करे सेना और क्रेडिट ले मोदी। मैं तो हैरानी थी, कल एक व्हाट्सएप आया, फोटो देख रहा था, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्य जी का पोस्टर था, शायद लिखा हुआ हर हर मोदी, घर घर मोदी, बम बम मोदी। जैसे पाकिस्तान में बम फेंकड़िया मोदी था। विंग कमांडर अभिनंदन तो सैर करता हुआ पकड़ा गया। बुजुर्गों, युवा साथियों, सोचो कि जहां आज हमें हमारी सेना पे गर्व होना चाहिए, भाजपा के साथी कहीं ना कहीं हर चीज को मोदी जी पे गर्व लाना चाहते हैं। अगर मोदी जी इतने ताकतवर हैं, इतना मादा रखते हैं, तो फिर एयर स्ट्राइक की जरूरत ही नहीं थी। पार्लियामेंट का 2 दिन का सेशन बुलाकर धारा 370 और 35A को हटाने का काम करते। बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी आपसे विनती निवेदन
कि इन चीजों को समझो, ये राष्ट्र भावनाएं उठाकर हमारे वोट बांटेंगे। पिछले चुनाव में कहा गया जाट नॉन जाट, करनाल के चुनाव में कहा गया पंजाबी नॉन पंजाबी, हिसार के मेयर चुनाव में कहा गया बढ़िया नॉन बढ़िया। और बीजेपी का तो बंटवारा इस तरह का है कि विंग कमांडर अभिनंदन, जहां इस देश का वीर सपूत था, सारा देश उसको भारतीय कह रहा था, अकेले नरेंद्र मोदी जी थे जिसने जाके उसको भी तामिल बनाने का काम किया। बुजुर्ग युवा साथियों, बदलाव लाना है और बदलाव हम सब मिलकर लाने का काम करेंगे। और उस दिशा के अंदर जहां युवा साथी तो एक बूथ 10 यूथ का कार्यक्रम आगे लेकर जा रहे हैं। मैं आज पहले प्रोग्राम में गया तो हमारा युवा साथी प्रदीप, इसको भी रोका गया था शायद कल शाम, मगर बड़ी खुशी हुई कि चाय के बाद इसने आकर कहा कि हमने एक बूथ 10 यूथ कार्यक्रम कर दिया, 2 वैकेंसी रहेगी वो भी पूरी कर दी। मेरे ख्याल से इसके गांव में भी 800-900 वोट। अगर 800 में हमारे पास 8 बूथ एजेंट मजबूत होंगे तो फिर शर्मा जी आप कह रहे थे मेरे लड़ने की जरूरत है, फिर चाहे मैं लड़ूं, दिग्विजय लड़े, आप लड़ो, कोई सा लड़े, एक तरफा लाडवाल का जिताने। और लड़ने वाली बात पे एक चीज बता दो, चौधरी देवीलाल कभी कहीं लड़ने से हारे थे, रुके थे, और हमने तो दिग्विजय सिंह को जींद शहरी सीट पे लड़ा दिया था तो 32-38 हजार ले गए। बुजुर्ग युवा साथियों, पर एक उससे जरूरी चीज जो है वो महिला शक्ति को भी संगठन के साथ जोड़ने के लिए, और उसके लिए हमने ये निर्णय लिया कि 13 तारीख को सुबह 10 बजे जैनपुर गांव के अंदर श्रीमती नैना चौटाला जी हरी चुनरी की चौपाल करेंगी। अगर उस चुनरी की चौपाल में अब आपकी जिम्मेवारी है कि अपने घर से महिलाओं को लाने का काम करें। जब मैंने चुनरी चौपाल की बात रखी थी उस समय लोग कहते थे जी औरतें बाहर नहीं आया करती। मैंने जब कहा था अगर मेरी मदर बाहर आएगी, मेरी माँ बाहर आएगी, तो क्या आप अपने को मोटिवेट करोगे कि वो भी पॉलिटिकल गतिविधियों में साथ। और नतीजा था कि 3000 की चुनरी चौपाल फैली थी, आज वो 13,000 की संख्या तक महिलाएं। और लाडवा हल्के की खास जिम्मेवारी बनती है, और खास जिम्मेवारी इसलिए बनती है कि 13 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस है। और मैं निवेदन आपसे करता हूं, और निवेदन करूंगा चेयरमैन साहब मायाराम जी से और प्रोफेसर रणधीर चिका जी से, क्योंकि 154 गांव आपकी जिम्मेवारी है कि जोग ध्यान जी के साथ खड़े होकर इस चीज में कोऑर्डिनेशन भी और इस चीज को मजबूती के साथ कैसे हम पूरा करें, इस पे कार्य करने का आप मिलकर काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहां संगठन की बात है, आज मेंबरशिप अभियान चल रहा है, और मेंबरशिप अभियान के अंदर किसी भी संगठन को मजबूती करने के लिए आपको संगठन के साथ सदस्य जोड़ने पड़ते हैं। मैं तो एक निवेदन आपसे करता हूं, आज चाहे कांग्रेस में हो, कोई बीजेपी में हो, कोई आधा अधूरा भी लोकदल में रुका बैठा, बसपा में हो, लसपा में हो, इस चीज से शर्माना नहीं। जब संगठन की बात आती है तो उससे भी संपर्क साधना है, और उससे संपर्क साध कर उसको मोटिवेट करना है कि वो आपके साथ आकर जुड़कर आपके संगठन को आगे ले जाने का काम करे। और मैं एक चीज बोलता आया हूं निरंतर, हमारे साइड में नरमे की खेती बहुत है। जब चुगाई होती है
तो सारा पौधा एक टाइम पे नहीं चुगाया जाता, 3 बार लगते, और 3 बार के बाद भी फुटारा आता रहता है और टिंडे लगते रहते हैं, पर पौधा सूख जाता है। तो लोग उन टिंडों को लाके छत पे सुखा देते हैं कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में फुटारा आ जाए। तो अगर कोई और पार्टी में व्यक्ति बैठा है, उसके पास जाने से रुकना नहीं, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, 15 दिन में तो फुटारा आएगा ही आएगा, वो आपकी पार्टी ज्वाइन करेगा। मगर साथियों, फुटारे के साथ साथ अब लाडवा को बलूचिस्तान भी नहीं रहने देंगे। अब हर साथी से संपर्क करो जो शायद इस भ्रम में बैठा है कि बैकडोर एंट्री होगी। बैकडोर एंट्री जेजेपी में नहीं होगी। जेजेपी में अगर किसी की एंट्री होगी तो फ्रंट डोर से आकर पहले तो पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ेगी, और फिर संगठन के अंदर जैसे आप मेहनत करके संगठन को उठा रहे हो, उस लेवल पर जाकर संगठन को खड़ा करना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं एंट्री को पूरा माना जाएगा। और मैं तो डे 1 से कह रहा हूं, ये संगठन चौधरी देवीलाल के विचारों को आगे लेकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के वफादार और संघर्ष के साथियों को आगे लेकर चल रहा है। और हम तो उम्मीद रखते हैं इस इलाके का डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ जो लगाव रहा, मैं आप सबकी जिम्मेवारी लगाता हूं कि उन तमाम साथियों से संपर्क करें जो पिछले 10 सालों के अंदर हमसे मजबूरीवश दूर हुए। आज वो सब साथी वापस आना चाहते हैं, और उनको वापस लाने की जिम्मेवारी अगर किसी की है तो लाडवा हल्के के एक कार्यकर्ता की है। मेरी तो आपसे विनती प्रार्थना है कि अब कमजोर नहीं पड़ता। शायद 30-35 दिनों के अंदर लोकसभा के चुनाव आपके बीच में आए। इस कम समय के अंदर अब आप सब ने मजबूती के साथ इस संगठन को एक नए मुकाम पे पहुंचाने का काम करना है। मैं तो यही विनती करने आया था आपके बीच में, और संगठन के साथियों से आग्रह करता हूं, जहां ये जिम्मेवारी हल्के की जोग ध्यान जी को दी गई है, मगर आज संगठन को स्टेट लेवल पे पूरी तौर पर हमने स्थापित करना है। आज तो पार्टी के 21 अलग अलग जो सेल हैं, उनमें संगठन को खड़ा करना है। जिम्मेवारियां बहुत, जिम्मेवारी निभाने वाले बनो। एक साथी जो आज सुबह आकर दरी बिछाने वाला था, अगर वो जिम्मेवारी निभाने वाला बनेगा तो उसको भी पार्टी मजबूत से मजबूत जिम्मेवारी देगी। मेरी तो एक विनती कि साथियों, अब आप सब ने इस संगठन को एक नए मुकाम पर लेकर जाना है। चुनाव बहुत कम समय में, शायद दोबारा वर्कर मीटिंग रैली के तौर पर ली जाए, मगर अब आप लोग संकल्प ले लो कि आप सब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बनकर, आप सब दुष्यंत बनकर इस लड़ाई को लड़ो, और लड़ाई लड़कर प्रदेश में और ऊपर केंद्र वाली लोकसभा सीटों में पार्टी को मजबूती देने का काम करो। ये बीजेपी वाले भ्रम फैलाएंगे, इनका प्रयास रहता है, कहेंगे ऊपर मोदी को दे देंगे, नीचे दुष्यंत को दे देंगे, ऊपर बीजेपी को दे देंगे, नीचे जेजेपी को दे देंगे। इस भ्रम में नहीं फंसना साथियों, ये ऊपर नीचे से नुकसान बहुत होता है। अगर वोट की ताकत समझते हो तो फिर ऊपर भी और नीचे भी केवल मात्र जननायक जनता पार्टी को हमने दोबारा तमाम साथियों का आज यहाँ आने पर और पहली मीटिंग को ऐतिहासिक मीटिंग बनाने पर मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।